ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है तुरंत दान महापुण्य, पार्ट 2। परमात्मा महावाक्य अव्यक्त मुरलियों से। बाप दादा को भी रहम पड़ता है कि सभी को अभी से संपूर्ण बना देवे, लेकिन रचयिता भी मर्यादाओं व ईश्वरीय नियमों में बंधा हुआ है। बाप भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। जो करेगा वह पाएगा। यह मर्यादा बाप को पूर्ण करनी पड़ती है। हाँ, इतनी मार्जिन है कि जो एक का 100 गुना दे देते हैं। हिम्मत करने पर मदद कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 जुलाई 1974। धन द्वारा सेवा के निमित्त बनने वाले 21 जन्म अनगिनत धन के मालिक बन जाते हैं। साथ साथ द्वापर से अब तक भी ऐसे आत्मा कभी धन की भिखारी नहीं बनेगी। 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे, जो धन मिट्टी के समान होगा, अर्थात इतना सहज और अकिचार होगा। आपकी प्रजा की भी प्रजा अर्थात प्रजा के सेवादारी भी अनगिनत धन के मालिक होंगे, लेकिन 63 जन्मों में किसी जन्म में भी धन के भिखारी नहीं बनेंगे। मजे से दाल रोटी खाने वाले होंगे, कभी रोटी के भिखारी नहीं होंगे। तो एक जन्मदाता के प्रति धन लगाने से दाता भी क्या करेगा? सेवा में लगाएगा। आप तो बाप के भंडारी में डालते हो ना, और बाप फिर सेवा में लगाते हैं। तो सेवा अर्थ व दाता के अर्थ धन लगाना, अर्थात पूरा कल्प भिखारीपन से बचना। जितना लगाओ उतना द्वापर से कलयुग तक भी आराम से खाते रहेंगे। तो तन मन धन और समय सफल करना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 फरवरी 1985। समय बदलने से कभी शुभ संकल्प भी बदल जाता है। शुभ कार्य जिस उमंग से करने का सोचा वह भी बदल जाता है। इसलिए ब्रह्मा बाप के नंबर 1 जाने की विशेषता क्या देखी? कब नहीं, लेकिन अब करना है। तुरंत दान महापुण्य कहा जाता है। अगर तुरंत दान नहीं किया, सोचा, समय लगाया, प्लान बनाया, फिर प्रैक्टिकल में लाया, तो इसको तुरंत दान नहीं कहा जाएगा। दान कहा जाएगा। तुरंत दान और दान में अंतर है। तुरंत दान महादान है। महादान का फल महान होता है, क्योंकि जब तक संकल्प को प्रैक्टिकल करने में सोचता है, अच्छा करूं, करूंगा, अभी नहीं, थोड़े समय के बाद करूंगा, अब इतना कर लेता हूं, यह सोचना और करना, इस बीच में जो समय पड़ जाता है उसमें माया को चांस मिल जाता है। बाप दादा बच्चों के खाते में कई बार देखते हैं कि सोचने और करने के बीच में जो समय पड़ता है, उस समय में माया आ जाती है, तो बात भी बदल जाती है। मानो कभी तन से मन से सोचते हैं यह करेंगे, लेकिन समय पड़ने से जो 100% सोचते हैं करने के लिए, वह बदल जाता है। समय पड़ने से माया का प्रभाव होने के कारण मानो 8 घंटा लगाने वाला 6 घंटा लगाएगा, 2 घंटा कट हो जाएगा। सरकमस्टांस ही ऐसे बन जाएंगे। इस प्रकार धन में सोचेगा 100 करना है और करेगा 50, इतना भी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि बीच में माया को मार्जिन मिल जाती है। फिर कई संकल्प आते हैं, अच्छा 50 अभी कर लेते हैं, 50 फिर बाद में कर लेंगे, है तो बाप का ही।
लेकिन तन मन धन सभी का जो तुरंत दान वह महापुण्य होता है। देखा है ना, बलि भी चढ़ाते हैं तो महाप्रसाद वही होता जो तुरंत होता। एक धक से झाटकू बनते हैं, उसको महाप्रसाद कहा जाता है। जो बलि में चिल्लाते चिल्लाते सोचते सोचते रह जाते हैं वह महाप्रसाद नहीं। जैसे वह बकरे को बलि चढ़ाते हैं वह बहुत चिल्लाता है। यहाँ क्या करते? सोचते हैं ऐसा करे व ना करे। यह हुआ सोचना। चिल्लाने वाले को कभी भी महाप्रसाद के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे ही यहाँ भी तुरंत दान महापुण्य, यह जो गायन है वह इस समय का है, अर्थात सोचना और करना तुरंत हो। सोचते सोचते रह नहीं जावे। कई बार ऐसे अनुभव भी सुनाते हैं, सोचा तो मैंने भी यही था लेकिन इसने कर लिया, मैंने नहीं किया। तो जो कर लेता है वह पा लेता है। जो सोचते सोचते रह जाता वह सोचते सोचते त्रेता युग तक पहुंच जाता है। सोचते सोचते रह जाता है। यही व्यर्थ संकल्प है कि तुरंत नहीं करो। शुभ कार्य शुभ संकल्प के लिए गायन है तुरंत दान महापुण्य। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 मार्च 1985। साकार में कहते थे कि यह सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो यह भी बच्चों की इस बात से बुद्धि हटाने के लिए कहा गया था। लेकिन इसका भाव यह नहीं है कि अगर बच्चों से चीज छिपाई जाती है तो वह चीज खत्म हो जाती है। नहीं, यह एक युक्ति है चटकी हुई चीज से छुड़ाने की। तो यह भी युक्ति थी। अगर सूक्ष्म वतन नहीं तो भोग कहाँ लगाते हो? इस रस्म रिवाज को कायम क्यों रखा? कोई भी ऐसा कार्य होता है तो खुद भी संदेश क्यों पूछवाते थे? तो ऐसे भी नहीं कि सूक्ष्म वतन नहीं है। सूक्ष्म वतन है, लेकिन अब सूक्ष्म वतन में आने जाने के बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतनवासी बनना है। यही बाप दादा की बच्चों में आशा है। आना जाना ज्यादा नहीं होना चाहिए, यह यथार्थ है। कमाई किस में है? तो बाप बच्चों की कमाई को देखते हैं और कमाई के लायक बनाते हैं। इसलिए यह सभी रहस्य बोलते रहे। अभी समझा कि क्यों कहा था और अब क्या है। सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव को अनुभव करो। सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करो। आने जाने की आशा अल्पकाल की है। अल्पकाल के बजाय सदा अपने को सूक्ष्म वतनवासी क्यों नहीं बनाते? और सूक्ष्म वतनवासी बनने से ही बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। खुद आप लोग वर्णन करेंगे कि यह अनुभव और संदेशियों के अनुभव में कितना फर्क है। वह कमाई नहीं, यह कमाई भी है और अनुभव भी। तो एक ही समय दो प्राप्ति हो, वह अच्छा या एक ही चाहते हो? अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 1969। वर्तमान समय मेजॉरिटी के पुरुषार्थ की रिजल्ट 75% से कम नहीं होनी चाहिए। कारण भी सुना रहे हैं। कोई समय का इंतजार कर रहे हैं, कोई समस्याओं का, कोई संबंधों का, कोई फिर अपने शरीर का। लेकिन जैसे है, जो भी सामने है, वैसे ही हालातों में इस ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है। यह लक्ष्य रखना है। अभी कुछ आधार होने के कारण अधीन बन जाते हैं, बातों के अधीन हैं। हर एक अपनी अपनी कहानी अमृत वेले सुनाते हैं। कोई कहते हैं शरीर का रोग ना हो तो हम बहुत पुरुषार्थ करें। कोई कहते बंधन हटा दो।
लेकिन यह तो एक बंधन हटेगा, दूसरा आएगा। तन का बंधन हटेगा, मन का आएगा, धन का आएगा, संबंध का आएगा। फिर क्या करेंगे? यह खुद नहीं हटेंगे, अपनी ही शक्ति से हटाने हैं। कई समझते हैं बाप दादा हटाएंगे या समय प्रमाण हटेंगे, परंतु यह नहीं समझना है। अभी तो समय नजदीक पहुंच गया है, जिसमें अगर ढीला पुरुषार्थ रहा तो यह पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे। अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास, मालूम है कितने श्वास चलते हैं? अनगिनत है ना? तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल होना चाहिए। अभी ऐसा समय है। अगर कुछ भी अलबेलापन रहा तो जैसे कई बच्चों ने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गंवा दिया, वैसे ही यह पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं, पुरुषार्थ से स्नेह रख, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अप्रैल 1969। हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए, जितनी बुद्धि, जितना तन मन धन और जितना समय लौकिक जिम्मेवारियों में देते हो, उतना ही इस तरफ देते हो? इस तरफ ज़्यादा देना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं तो उसका वजन एक जैसा है। अगर दोनों तरफ का एक जितना है तो भी नज़दीक गिना जाएगा। इस हिसाब से अपने को परखना है। अभी तक रिजल्ट में लौकिक जिम्मेवारियों का बोझ ज़्यादा देखने में आता है। खास मुख्य गोपों को यह बातें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आज का दिन जो बीता, कितना समय लौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया और कितना समय अलौकिक व पारलौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया। कितने मददगार बने। यह चेकिंग करते रहेंगे तो पता पड़ेगा कि कौन सा तरफ खाली है। सभी प्रकार की परिस्थितियों में रहते हुए भी कम से कम दोनों तरफ एक जितना जरूर होना चाहिए, कम नहीं। उस तरफ कम हुआ तो हर्जा नहीं, इस तरफ कम नहीं होना चाहिए, तो फिर लौकिक जिम्मेवारी के कमी को भी ठीक कर सकेंगे। परमार्थ से व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है। कोई कोई कहते हैं पहले व्यवहार को ठीक कर परमार्थ में लगी। यह ठीक नहीं है, तो यह खास ध्यान रखना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 जून 1969। अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना है। जितना कमाते हैं उतना खाते हैं या कुछ जमा भी होता है। टोटल हिसाब निकाला है, कितना जमा किया है। उस जमा के हिसाब से खुद अपने से संतुष्ट हो? नहीं, तो जमा करने का और कोई समय रहा हुआ है? कितना समय है? समय भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं, तो फिर क्या होगा? अभी सभी को यह खास ध्यान रखना चाहिए, अपना बैलेंस बढ़ाना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए जो खुद संतुष्ट रहे। अपनी कमाई से खुद भी संतुष्ट नहीं रहेंगे तो औरों को क्या कहेंगे? एक एक को इतना जमा करना है। क्या सिर्फ अपने लिए ही जमा करना है या औरों के लिए भी करना है? औरों को दान करने के लिए जमा नहीं करना है। ऐसा समय अभी आएगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से यह भीख मांगेंगे, तो उन्हों को नहीं देंगे। इतना जमा करना पड़ेगा ना। अपने लिए तो करना ही है, लेकिन साथ साथ ऐसा दृश्य सभी के सामने होगा। जो आप अपने को भरपूर समझते हैं, वह भी भिखारी के रूप में आप सभी से भीख मांगेंगे। तो भीख कैसे दे सकेंगे? जब जमा होगा ना। दाता के बच्चे तो सभी देने वाले ठहरे। आप सभी के एक सेकंड की दृष्टि के
अमूल्य बोल के भी प्यासे रहेंगे। ऐसा अंतिम दृश्य आपने सामने रख पुरुषार्थ करो। ऐसा न हो कि दर पर आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ जाए। साकार में क्या करके दिखाया? कोई भी आत्मा असंतुष्ट होकर न जाए। भल कैसी भी आत्मा हो, लेकिन संतुष्ट होकर जाए। तो ऐसी बातें सोचनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 जुलाई 1969। ऐसा समय आने वाला है जो कि आप अपनी कमाई नहीं कर सकोगे, परंतु दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाओगे। अभी अपनी कमाई का बहुत थोड़ा समय है, फिर दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी। अभी यह जो थोड़ा समय मिला है, उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, नहीं तो फिर यह समय ही याद आएगा। इसलिए जैसे भी हो, जहाँ पर भी हो, परिस्थितियाँ नहीं बदलेगी। यह नहीं सोचना कि मुसीबतें हल्की होगी फिर कमाई करेंगे। यह तो दिन प्रतिदिन और विशाल रूप धारण करेंगी, परंतु इनमें रहते हुए भी अपनी स्थिति की परिपक्वता चाहिए। इसलिए ही समय का ध्यान और अपने स्वरूप की स्मृति, और इसके बाद फिर स्थिति इसका ध्यान रखना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जुलाई 1969। आप सब सरेंडर हो। जब सरेंडर हो चुके हो तो फिर मोह कहाँ से आया? जब कोई जलकर खत्म हो जाता है तो फिर उसमें कुछ रहता है? कुछ भी नहीं। अगर कुछ है तो इसका मतलब कि तीर लगा है, लेकिन पूरे जले नहीं हैं। मरे हैं, जले नहीं हैं। रावण को भी पहले मारते हैं, फिर जलाते हैं। तो मरजीवा बने हो, परंतु जलकर एकदम खाक बन जाए, वो नहीं बने हैं। सरेंडर का अर्थ तो बड़ा है, मेरा कुछ रहा ही नहीं। सरेंडर हुआ तो तन मन धन सब कुछ अर्पण। जब मन अर्पण कर दिया तो उस मन में अपने अनुसार संकल्प उठा ही कैसे सकते हैं? तन से विकल्प कर ही कैसे सकते हैं? और धन को भी विकल्प अथवा व्यर्थ कार्यों में लगा ही कैसे सकते हो? इससे सिद्ध है कि देकर फिर वापस ले लेते हैं। जबकि तन मन धन दे दिया तो मन में क्या चलाना है, वो भी श्रीमत मिलती है। तन से क्या करना है, वो भी मत मिलती है। और धन से क्या करना है, वो भी मालूम है। जिनको दिया उनकी मत पर ही तो चलना होगा। जिसने मन दे दिया उसकी अवस्था क्या होगी? मन मना भव। उसका मन वहाँ ही लगा रहेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 सितंबर 1969। संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है? जो संपूर्ण समर्पण अर्थात तन मन धन और संबंध समय सब में अर्पण। अगर मन को समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। धन को श्रीमत से यूज करना तो सहज है, तन को भी यूज करना सहज है, लेकिन मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे। इस स्थिति को कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। इसलिए ही मन मना भव का मुख्य मंत्र है। अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन मन धन समय संबंध शीघ्र ही उस तरफ लग जाते हैं। तो मुख्य बात ही है मन को समर्पण करना, अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना। वो ही परख है संपूर्ण परवाने की। संपूर्ण समर्पण वालों को मन में सिवाय उनके बाप दादा के गुण कर्तव्य और संबंध के कुछ और सूझता ही नहीं।
अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अक्टूबर 1969। म्यूजियम या प्रदर्शनी में आप लोग समझाने के बाद फिर क्या करते हो? म्यूजियम व प्रदर्शनी के पश्चात क्या करना है, वह पर्चा सभी को देते हो। तो बाप दादा भी आज पूछते हैं कि आप भट्ठी के पश्चात क्या करेंगे? यज्ञ के कार्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे? अपनी उन्नति का साधन क्या करेंगे? दैवी गुण धारण करना, स्नेही बनना, यह तो करना ही है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से क्या देंगे? जैसे आप लोगों ने सुनाया भी कि अपने बाप दादा के परिवार के स्नेही सहयोगी बनेंगे, लेकिन वह भी किन किन बातों में बनना है। मनसा वाचा कर्मणा के साथ साथ तन मन धन तीनों रूपे से अपने को चेंज करना है। मददगार और वफादार, जब दोनों बातें होंगी तब बाप दादा और परिवार के स्नेही और सहयोगी बन सकेंगे। जो सहयोगी होंगे उनकी परख क्या होगी? वह परिवार और बाप दादा के विचारों और जो कर्म होते हैं उनमें एक दो के समीप होंगे। एक दो के मत के समीप आते जाएंगे तो फिर मतभेद खत्म हो जाएगा। एक तो मददगार और वफादार, उसका तरीका भी बताया। दूसरी बात यह है कि जो भी संपूर्ण समर्पण होते हैं उनको अपना तन मन धन और समय, यह चारों चीजें कहाँ लगानी चाहिए? यह तो जरूर है कि प्रवृत्ति मार्ग तरफ भी ध्यान देना है, लेकिन यह जो चारों चीजें देते हो उसके लिए आपके मन में जजमेंट ठीक है कि हम यथार्थ रीति प्रयोग कर रहे हैं। संपूर्ण समर्पण आत्मा को जो सचमुच तन मन धन और समय देना चाहिए, इस प्रमाण दे रहे हैं। यह पोता मेल भी निकालो कि तन मन धन और समय का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे अपने घर का पोता मेल रखते हो, वैसे जो संपूर्ण समर्पण हुए हैं उन्हों को यह भी पोता मेल निकालना चाहिए। तन भी कहाँ और कैसे लगाया, यह शॉर्ट में लिखना है, लेकिन स्पष्ट, क्योंकि डिटेल भी होता है परंतु स्पष्ट नहीं होता, इसलिए शॉर्ट भी हो और स्पष्ट भी हो। जितना जितना शॉर्ट और स्पष्ट लिखेंगे उतना आंतरिक स्थिति भी स्पष्ट और क्लियर होगी। संकल्प को शॉर्ट करेंगे तो समाचार भी शॉर्ट होगा और पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी तो समाचार भी स्पष्ट होगा। इसमें सारा पोता मेल आ जाएगा। तीसरी बात यह याद रखने की है कि मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ भी अब तक पुरुषार्थ की कमी के कारण चलता रहा उसको बुद्धि से बिल्कुल ही भूल जाओ, जैसा कि अब नया जन्म लिया है। पुरुषार्थ में जो बातें कमजोरी की है वह सभी यहाँ ही छोड़कर जाने हैं। फिर पत्रों में यह नहीं आना चाहिए कि पिछले संस्कारों के कारण यह हो गया। जबकि संपूर्ण समर्पण हो गए तो ऐसे ही सोचना कि दान दी हुई चीज है, जिसको अगर फिर स्वीकार करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। यह स्मृति रखने से चारों बातें चेंज हो जाएगी। मुख से कभी ऐसे बोल नहीं निकलने चाहिए। समस्याएं सामने क्यों आती है? क्योंकि ज्ञान की कई बातें उल्टे रूप में अंदर में धारण कर ली है। कोई भूल होगी तो कहेंगे कि संपूर्ण तो बने नहीं हैं, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी को भूले करने की छुट्टी नहीं है, लेकिन आजकल ऐसे समझ बैठे हैं कि पुरुषार्थी अर्थात भूले माफ है। ये ऐसा करता है तो हमको करना पड़ता है। यह ज्ञानी के बदले अज्ञानी हो गया।
याद क्या रखना है? जो करेगा सो पाएगा। मैं जो करूँगा मुझे देख और करेंगे। उनको देख मुझे नहीं करना है। मैं ऐसा करूँ जो मुझे देख और भी ऐसा करे। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 नवंबर 1969। सर्व कर्तव्य संपन्न करने के बाद ही संपूर्ण बनेंगे। अब का समय ऐसा चल रहा है जो एक एक कदम अटेंशन रखकर चलने का है। अटेंशन न होने के कारण पुरुषार्थ के भी टेंशन में रहते हैं। एक तरफ वातावरण का टेंशन रहता है, दूसरे तरफ पुरुषार्थ का भी टेंशन रहता है। इसलिए सिर्फ एक शब्द ऐड करो, अटेंशन। फिर यह बहुरूप एक ही संपूर्ण रूप बन जाएगा। इसलिए अब कदम कदम पर अटेंशन सुनाया था कि आजकल सर्व आत्माएं सुख और शांति का अनुभव करने चाहती है, ज़्यादा सुनने नहीं चाहती है। अनुभव कराने के लिए स्वयं अनुभव स्वरूप बनेंगे, तब सर्व आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। दिन प्रतिदिन देखेंगे जैसे धन के भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते हैं, वैसे शांति के अनुभव के भिखारी आत्माएं भिक्षा लेने के लिए तड़पेगी। अब सिर्फ एक दुख की लहर आएगी तो जैसे लहरों में लहराती हुई आत्माएं व लहरों में डूबती हुई आत्मा एक तिनके का भी सहारा ढूंढती है, ऐसे आप लोगों के सामने अनेक भिखारी आत्माएं यह भीख मांगने के लिए आएगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 जनवरी 1971। सारे कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी है, ऐसे ध्यान देकर चलना है। सारे कल्प की तकदीर बनने का समय अब है। इस समय को अमूल्य समझकर प्रयोग करो, तब संपूर्ण बनेंगे। एक सेकंड में पद्मों की कमाई करनी है। एक सेकंड गवाया गोया पद्मों की कमाई गवाई। अटेंशन इतना रखेंगे तो विजयी बनेंगे। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना है। संगम का एक सेकंड भी बहुत बड़ा है। एक सेकंड में ही क्या से क्या बन सकते हो, इतना हिसाब रखना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जनवरी 1970। कितनी बार बाप दादा से मिले हुए हो? यह स्मृति है कि अनेक बार यह जन्म सिद्ध अधिकार मिला है। कितना बड़ा अधिकार है जो कई प्रयत्नों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। यह सहज ही प्राप्त हो रहा है, ऐसा अनुभव किया है। समय बाकी कितना है और पुरुषार्थ क्या किया है, दोनों की परख है। समय कम है और पुरुषार्थ बहुत करना है। जब कोई स्टूडेंट लास्ट टाइम पर आकर दाखिल होते हैं तो वह थोड़े समय में कितनी मेहनत करते हैं। जितना समय तेज जा रहा है इतना तेज पुरुषार्थ है। कब शब्द निकाल ही देना चाहिए। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह कब शब्द नहीं बोलते, अब बोलेंगे, अब से करेंगे। यह संगम समय का एक सेकंड भी कितना बड़ा मूल्यवान है। एक सेकंड भी व्यर्थ गया तो कितनी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। पूरे कल्प की तकदीर बनाने का यह थोड़ा समय है। एक सेकंड पद्मों की कमाई करने वाला भी है और एक सेकंड पद्मों की कमाई गंवाता है। ऐसे समय को परख करके फिर पांव को तेज करो। समस्याएं तो बनती रहेगी। स्थिति इतनी पावरफुल हो जो परिस्थितियां स्थिति से बदल जाए। परिस्थिति के आधार पर स्थित न हो। स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है, क्योंकि सर्वशक्तिमान के संतान हो तो क्या ईश्वरीय शक्ति परिस्थिति को नहीं बदल सकती? रचयिता के बच्चे रचना को नहीं बदल सकते हैं।
रचना पावरफुल होती है वह रचयिता। रचयिता के बच्चे रचना के अधीन कैसे होंगे? अधिकार रखना है, न कि अधीन होना है। जितना अधिकार रखेंगे उतना परिस्थितियां भी बदल जाएगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 जनवरी 1970। जो भी बच्चा अपनी गलतियों को एक बार बाप के सामने रखता है, उनको यह समझना चाहिए कि बाप के आगे अपनी कमियों को रखने के बाद अगर दोबारा कर लिया तो क्षमा सागर के साथ 100 गुना सजा भी ड्रामा प्रमाण स्वतः ही मिल जाती है। अपने को 100 गुना सजा से बचाने लिए सदैव बाप दादा को अपने सामने रखो। हर कदम बाप दादा को फॉलो करते चलना है। हर संकल्प को, हर कार्य को अव्यक्त बल से अव्यक्त रूप द्वारा वेरीफाई कराओ। जैसे साकार में 7 होता है तो वेरीफाई कराने बाद प्रैक्टिकल में आते हैं, वैसे ही बाप दादा को अव्यक्त रूप से सदैव सन्मुख व साथ रखने से हर संकल्प और हर कार्य वेरीफाई कराकर फिर करने से कोई भी व्यर्थ विकर्म नहीं होगा। कोई द्वारा भी कोई बात सुनते हो तो बात के साज में न जाकर राज को जानो। राज को छोड़ साज को सुनने से नाजुकपन आता है। कभी भी नहीं सोचो कि फलाना ऐसे कहता है तब ऐसा होता है, लेकिन जो करता है सो पाता है, यह सामने रखो। दूसरे के कमाई का आधार नहीं लेना है, न दूसरे की कमाई में आंख जानी चाहिए, जिस कारण ही ईर्ष्या होती है। इसके लिए सदैव बाप का यह स्लोगन याद रखो कि अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे के नशे को निशाना नहीं बनाओ, लेकिन बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। सदैव बाप दादा के कर्तव्य की स्मृति रखो कि बाप दादा के साथ मैं भी अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य अर्थ निमित्त बनी हुई हूँ। जो अधर्म के विनाश अर्थ निमित्त है, वह स्वयं फिर अधर्म का कार्य व दैवीय मर्यादा को तोड़ने का कर्तव्य कैसे कर सकते हैं? मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तो मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसी स्मृति रखने से समान और संपूर्ण स्थिति हो जाएगी। समझा? सोचो कम, कर्तव्य अधिक करना है। सिर्फ सोचने में समय नहीं गंवाना है। सृष्टि के कयामत के पहले कमजोरी और कमियों की कयामत करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1970। दीपमाला के दिन 2 बातें विशेष ध्यान पर रखनी होती है। दीपमाला पर किन बातों का ध्यान रखते हैं? सफाई रखते हैं, नया चौपड़ा बनाते हैं, परंतु लक्ष्य क्या रखते हैं? कमाई का। उस लक्ष्य को लेकर सफाई भी करते हैं, तो सफाई भी सभी प्रकार से करना है और कमाई का लक्ष्य भी बुद्धि में रखना है। यह सफाई और कमाई का दोनों कार्य आप सभी ने किया है। अपने आप से संतुष्ट हो। जब कमाई है तो सफाई तो जरूर होगी ना। इन दोनों बातों में संतुष्टता होना आवश्यक है, लेकिन यह संतुष्टता आएगी उनको जो सदैव दिव्य गुणों को आवाहन करते रहेंगे। जितना जो आवाहन करेंगे उतना इन दोनों बातों में सदा संतुष्ट रहेंगे। जितना जितना दिव्य गुणों का आवाहन करते जाएंगे उतना अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 अक्टूबर 1970। सेवा का संबंध अर्थात त्याग और तपस्वी रूप। सच्ची सेवा के लक्षण यही त्याग और तपस्या है। ऐसे ही व्यवहार में भी डायरेक्शन प्रमाण
निमित्त मात्र शरीर निर्वाह, लेकिन मूल आधार आत्मा का निर्वाह। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल नहीं जाना चाहिए। व्यवहार करते शरीर निर्वाह और आत्मा निर्वाह दोनों का बैलेंस हो, नहीं तो व्यवहार माया जाल बन जाएगा। ऐसे जाल जो जितना बढ़ाते जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। धन की वृद्धि करते हुए भी याद की विधि भूलनी नहीं चाहिए। याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ होना चाहिए। धन की वृद्धि के पीछे विधि को छोड़ नहीं देना है। इसको कहा जाता है लौकिक स्थूल कर्म भी कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्मयोगी हो। कर्म अर्थात व्यवहार योग अर्थात परमार्थ। परमार्थ अर्थात परमपिता की सेवा अर्थ कर रहे हैं, तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहे। इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्मयोगी। व्यवहार के समय परिवर्तन क्या करना है? मैं सिर्फ व्यवहारी नहीं, लेकिन व्यवहारी और परमार्थी अर्थात जो कर रहा हूँ वह ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रहा हूँ। व्यवहारी और परमार्थी कंबाइन हो। यही परिवर्तन संकल्प सदा स्मृति में रहे तो मन और तन डबल कमाई करते रहेंगे। स्थूल धन भी आता रहेगा और मन से अविनाशी धन भी जमा होता रहेगा। एक ही तन द्वारा एक ही समय मन और धन की डबल कमाई होती रहेगी। तो सदा यह याद रहे कि डबल कमाई करने वाला हूँ। इस ईश्वरीय सेवा में सदा निमित्त मात्र का मंत्र व करनहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं, तो सेवा में सदा निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1970। ओम शांति।